हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लीगल टैक्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको अगर कोई भी कंपनी या ब्रांड सर्विस स्टार्ट करना है तो उससे पहले आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, जिसके कारण आपको बाद में कोई भी ब्रांड में या नेम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो होता है डोमेन सर्च। कि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले उसका डोमेन नेम अवेलेबल है कि नहीं है, ये चेक करना होता है। तो सबसे पहले आप गूगल पे जाके आपको एक इंस्टेंट डोमेन का वो मिल जाएगा। आपको आप गूगल पे INSTANT डोमेन, आप यहाँ पे जाके इंस्टेंट डोमेन डालेंगे, आपको जो ये फर्स्ट में आ रहा होगा आप इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपने ब्रांड का नाम डालना है। जैसे सपोज हमारा लीगल टैक्स है तो हम लीगल टैक्स का यहाँ पे क्लिक करें। तो लीगल टैक्स के क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्रॉपर रिसर्च होकर आ जाएगा कि क्या ये डोमेन कौन सा अवेलेबल है, कौन सा अवेलेबल नहीं है। तो ये लोड हो रहा है, लोड होते ही मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज आप ये देखिए, ये एक्चुअली ये .com आ गया, तो मुझे .com नहीं चाहिए। यहाँ पे देखिए आप, ये लीगल टैक्स .com हो गया। तो .com बहुत ज़्यादा रेट का होता है और एक्चुअली ये इंडिया के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको .com होगा तभी आप कर सकते हैं। मेनली अगर आप इंडिया में हैं तो आप .in लेके भी आप यूज़ कर सकते हैं। .com ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए होता है। तो एक्चुअली इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो ये अप्रॉक्स जो आपको कॉस्ट पड़ेगा 20 लाख का पड़ेगा ये डोमेन, अगर हम .com लेते हैं। तो ये कोई बेनिफिशियल नहीं होता। इसलिए अगर कोई आपका डोमेन है जो आपको इजीली मिल रहा है तो आप वो ले सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका कि आप इंडिया के लिए है तो .in ले सकते हैं, .info ले सकते हैं। तो अगर आपको .com का भी है कि नहीं, उसके रेट ज़्यादा आई है और वो लेना कोई बेनिफिशियल नहीं है, आप .co भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि आप डोमेन में ज़्यादा अमाउंट ना लगाए, क्योंकि डोमेन में आप ज़्यादा अमाउंट लगाते हैं फिर आपको उसमें भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपको रिन्यू करवाने में हर चीज़ में दिक्कत आती है। तो इसलिए आपको सिर्फ ये देखना है कि वो डोमेन ईजिली अवेलेबल है कि नहीं है। सपोज क्योंकि मान लीजिए मैंने आज कुछ ब्रांड रखा है और वो डोमेन में ही हाई रेट चला था 20 लाख 30 लाख का, तो बेनिफिशियल नहीं होता। तो इसलिए आपको पहले ही चेक करना है कि उसका डोमेन नेम अवेलेबल है कि नहीं है। अगर डोमेन नेम है तभी आप आगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा MCA का चेक कंपनी प्रोफाइल। अगर आप नेम के लिए भी आप चाह रहे हैं कि इन फ्यूचर आपको इसको प्रॉपर बिजनेस ग्रोथ करनी है, तो उसके लिए आपको MC पे भी चेक करना पड़ेगा कि ये कंपनी किसी के नाम से पहले है या नहीं है। तो इसके लिए आप गूगल पे जाके डालेंगे MCA पे डालने के बाद यहाँ MCA का सर्विसेज का आता है। MCA सर्विसेज पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको MCA में आपको दिख जाएगा प्रॉपर कंपनी नेम चेक करने का, जिसमें आप जाके चेक कर सकते हैं कि कंपनी किसके नाम से है या किसी के नाम से है कि नहीं। ठीक है, तो ये आप यहाँ से जाके सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। सपोज जैसे हम अब चेक करते हैं तो ये FO सर्विस में आप जाइए, FO सर्विसेज में चेक कंपनी नेम आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाके आप ऑलरेडी ये अपोलोजाइज आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ से फिर से रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे अब हमने यहाँ पे कर दिया। अब हमें कंपनी का नाम, सपोज जैसे मेरा लीगल टैक्स है तो हमने लीगल टैक्स का ऑनलाइन लीगल टैक्सेशन के नाम से ले रखा है। बट आपको अगर चेक करना है तो मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। जैसे देखिए, ये लीगल टैक्स ई सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का हमने भी किसी ने रिजर्व करके छोड़ा हुआ है। उसके अलावा आप लीगल टैक्स सेवर्स LLP, लीगल टैक्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, लीगल टैक्स एडवाइजर्स LLP ऑलरेडी रिजेक्टेड है क्योंकि ये थोड़ा सा मिलना मुश्किल होता है। तो इसीलिए जैसे लीगल टैक्स वॉल कंसल्टिंग, तो ये चीज़ है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे भी जाके अपना ब्रांड का नेम चेक कर सकते हैं कि क्या उस ब्रांड के नाम से किसी ने पहले ही कंपनी बना रखा है या नहीं बना रखा है। तो ये बेस्ट ऑप्शन होता है। जो भी आपको ब्रांड नेम रखना है या बिजनेस नेम रखना है वो पहले आप यहाँ से ईजिली चेक कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम ट्रेडमार्क के लिए। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है ट्रेडमार्क क्लास चूज एंड सर्च। इसके लिए आप गूगल पे जाके, सपोज हमारा जो वर्क है मैं आपको इसके लिए, आप गूगल पे जाएंगे, ट्रेडमार्क क्लास डिटेल्स, यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। ये डिपार्टमेंट की तरफ से है। यहाँ पे आपको सभी क्लास का मेन मिल जाएगा। आप यहाँ जाके देख सकते हैं कि आपका किस चीज़ का वर्क है। उसके हिसाब से आप नॉर्मली यहाँ सर्च कर सकते हैं, जैसे Ctrl+F भी आप करके। सपोज जैसे मेरा क्लोथिंग का है तो CLOTH आप डालेंगे तो ये देखिए क्लोथिंग का 25 में आ जाएगा। सपोज मेरा फ़ोन का है तो PHONE हम डालेंगे तो उसके लिए आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपका किस चीज़ का है। इसके अलावा मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना
वाला हूँ जो कि आपको नॉर्मली कहीं नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, गूगल पे जाके डालना है नाइस क्लासिफिकेशन, अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए तो। यहाँ पे आप जाएंगे, नाइस क्लासिफिकेशन पे आप क्लिक कीजिए। नाइस क्लासिफिकेशन पे आप एक्सेस टू नाइस क्लासिफिकेशन करेंगे, यहाँ से आपको एग्जैक्ट डिटेल मिल जाएगा कि आपका क्या, अगर वहाँ पे नहीं मिल रहा है तो। इसके लिए आप जाके यहाँ पे आपको सर्च करना है। सर्च में सपोज मेरा लीगल सर्विसेज है, तो मैंने लीगल कर दिया और यहाँ पे मैंने सर्च पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे जिस जिस क्लास में होंगे लीगल सर्विसेज और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है बट ये प्रॉपर बता देता है। देखिए सपोज जैसे ये है, तो ये लीगल सर्विसेज, जैसे लीगल सर्विसेज इन रिलेशन टू नेगोशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अदर्स में 45 में जाएगा। लाइसेंसिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये 45 में जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बता देंगे। कुछ चीज़ें 35 में आ रही है, जैसे 35 में ये बोला हुआ है कि आपको 45 में करना है। 39 में सर्विस फॉर ट्रांसपोर्टिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स, ये आपका चला जाता है 39 में। इसके अलावा आपका 45 में ही लीगल सर्विसेज आता है। ये देखिए लीगल सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज। इसके अलावा आपका और कुछ और भी है, तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे। मैं ये लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके भी क्लिक करके चेक कर सकते हैं। आपको कोई भी वर्क है जो आपको इजीली नहीं पता चल रहा है कि आपको क्या करना है, आप यहाँ पे उस वर्क को डालिए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है लोगो रिसर्च। लोगो के लिए आप नॉर्मल, जैसे आपका कोई भी लोगो है तो लोगो के लिए आज के टाइम में गूगल ने बहुत ईजी ऑप्शन बना रखा है। जैसे आप गूगल इमेज, आप गूगल इमेज पे जाइए, गूगल इमेज पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको जो लोगो करना है, आप यहाँ पे लोगो डाल के आप अपलोड कर दीजिए। अपलोड सपोज मैं किसी एक लोगो को ऊपर करता हूँ, जैसे ये देखिए ये है हमारे क्लाइंट के है मिलेट जो है। अब आपको यहाँ से दिख जाएगा कि कौन सा ट्रेडमार्क किसका है या किस नाम से है। तो यहाँ पे आपको इजीली मिल रहा हो, जैसे मिलेट करके है, मिलेट नेचुरल है, या मुस्सो मिलेट है, जॉली मिलर है, मिलेट हो गया, उसके बाद मिलेट स्टोर हो गया, मिलेट ट्यूड हो गया, ठीक है, मिलेट विलेट हो गया। तो इस टाइप से आपको प्रॉपर चल जाएगा कि आपने किसी का लोगो कॉपी तो नहीं किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको, जैसे मिलन वन हो गया, तो इस टाइप से आपको जैसे मेरा ये देखिए आपको मॉली मिलर हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आपका किसी से कॉपी तो नहीं है। अगर कॉपी है तो आप पहले ही इसको नेम को चेंज कर, लोगों को चेंज कर लीजिए, जिससे कि आपको इसके रिगार्डिंग बाद में प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ट्रेडमार्क ऐसे आ रहे हैं जिसमें लोगों के कारण, जैसे एग्जांपल के लिए अभी हमारे पास एक क्लाइंट का है, उन्होंने खुद जाके अप्लाई कर दिया था डिपार्टमेंट से, बट उसमें सपोज जैसे उन्होंने ये उन्होंने गलती से उन डिपार्टमेंट ने उनके उसमें फॉर्म फिल करते समय उनके में एसएस लगा दिया था, जो इनका सुपर स्टॉप का ये है लोगो, ठीक है, इसको उन्होंने वहाँ पे लगा दिया था। तो जिसके कारण सुपर स्टॉप वालों ने ऑलरेडी इनके ऊपर काउंटर पोस्ट कर दिया है ट्रेडमार्क, जिससे जबकि इनको पता ही नहीं था कि ये चीज़ लगाना, पर डिपार्टमेंट ने बोला नहीं आप लगा लो, तो उन्होंने लगा दिया। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसीलिए अगर आपका ऐसा कुछ है तो आप प्लीज़ प्रॉपर देख के तभी फाइल करें, और कभी भी लोगों का वो चीज़ें ना करें जिससे कि कल कोई और प्रॉब्लम, जैसे सपोज आप इसको आप सेव कर लीजिए, अगर ये आप ही का है तो सेव इमेजेस आप करके, और फिर आप इसको भी देख सकते हैं कि क्या इससे तो देखा, मैं आपको अभी एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, अब जैसे सुपर स्टॉप है, इनका सुपर स्टॉप का ये देखिए बहुत सारे दिख जाएंगे, और इन्होंने बहुत सारे इन्फ्रिंजमेंट केस फाइल कर रखे हैं ऑलरेडी। तो इसके रिगार्डिंग जैसे ये देखिए ये स्नेकर स्नैक है, ये भी है। तो इस टाइप से ये अपोज में चले जाते हैं, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां होती है वो अपने लोगों के लेके बहुत ज़्यादा हो रहती है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट होता है कि कभी भी आप ट्रेडमार्क के लिए लोगों के लिए अप्लाई करते हैं तो प्रॉपर चेक करवाइए कि क्या किसी ने उसको ले रखा है या नहीं ले रखा। अगर ले रखा है तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी है जिसके भी आप हम इसको अप्लाई ना करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर आपको कुछ इसके अलावा भी क्वेरी होता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडमार्क के रिगार्डिंग कोई भी वो चाहिए कि अगर आपको ट्रेडमार्क फाइलिंग करवाना है, अगर कोई ऑब्जेक्शन आ रखा है, या अगर कोई हियरिंग है, या कोई उसमें फॉर्मेलिटी चेक फेल आ रखा है, तो उसके रिगार्डिंग आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कंपनी के रिगार्डिंग में कोई चाहिए कि कंपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है जो प्रॉपर आपका सब कुछ एक ही जगह पे हो जाए, तो उसके लिए आप लीगल टेक्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड धन्यवाद।